देखिए नेक्स्ट है रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए हुए हैं, अगर हम उन्हें डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए हमने पब्लिक को ऑफ़र किया कि ये जो 100 शेयर्स हैं जो हमने फॉरफिट किए हैं हम उनको रीइश्यू करना चाहते हैं, ठीक है, हमने ऐड दी और कोई भी पब्लिक में से कोई पर्सन हमारे पास आता है और वो कहता है कि वो ये शेयर्स हमसे ख़रीदना चाहता है, ठीक है, अगर उसने हमसे पूछा कि कितने के शेयर्स हैं, हम उसको क्या बताएंगे, 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहता है कि वो 10 रुपीज़ पर शेयर हमें पे नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो हमसे कहता है कि वो हमें इसके 10 की जगह 8 रुपीज़ पर शेयर दे सकता है, ठीक है ना। अगर हम ये शेयर्स उसको रीइश्यू करने के लिए तैयार हैं, मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर हम उसको कितने में देने के लिए तैयार हैं, 8 रुपीज़ में अगर हम देने के लिए तैयार हैं, तो इसी को हम कहते हैं री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल वही है, जब ये शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, ठीक है, तो 2 रुपये हमने एप्लीकेशन में मांगे थे, हमें मिल गए थे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे थे, ये भी हमें मिल गए, 5, फिर 5 रुपीज़ हमें मिल चुके थे, 3 रुपये की हमने फर्स्ट कॉल मांगी, हमें नहीं मिली थी, मीन्स टोटल 8 रुपये हमने मांगे थे, जिसमें से 5 हमें मिल गए थे, ठीक है, और 3 रुपये की हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, राइट। इसका मतलब हमने कितना पैसा फॉरवर्ड किया था, 500 रुपये फॉरवर्ड किया था। अब इन्हीं शेयर्स को हम रीइश्यू करना चाहते हैं, ठीक है, हम 10 रुपये का शेयर उसको कितने में रीइश्यू करने के लिए तैयार हैं, 8 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू करने के लिए तैयार हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैन फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट, क्या फॉरफिटेड शेयर्स को हम डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकते हैं, एट वाट एक्सटेंट, अगर कर सकते हैं तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। दूसरा पार्ट इसका, एट वाट एक्सटेंट, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना अमाउंट हमने शेयर्स को फॉरफिट करने के टाइम फॉरफिट किया है, ठीक है, उस अमाउंट तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। हमने जब ये शेयर्स फॉरफिट किए थे तो हमने कितना पैसा फॉरफिट किया था, 500 रुपीज़ फॉरफिट किया था, ठीक है, जो हमें मिला था 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 500 मिला था, वही हमने फॉरफिट किया था। मीन्स अब हम इन शेयर्स को, जो 100 शेयर्स हम रीइश्यू करना चाहते हैं, ठीक है, हम इनको 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, मीन्स 500 रुपये डिस्काउंट तक भी रीइश्यू कर सकते हैं, ठीक है, जितना पैसा हमने शेयर्स को फॉरफिट करने के टाइम फॉरफिट किया है उतने अमाउंट तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में 10 रुपीज़ का शेयर है, वो हमें कितना देने के लिए तैयार है, 8 रुपीज़ देने के लिए तैयार है, ठीक है, इसका मतलब बाकी बचे 2 रुपये हम उसको क्या दे देंगे, डिस्काउंट। अगर वो 8 की जगह हमें 5 रुपीज़ भी देने के लिए तैयार होता ना, अगर 8 की जगह वो हमें 5 रुपीज़ भी देने के लिए तैयार होता, 5 रुपये भी वो हमें देता, तब भी ये शेयर्स हम उसको रीइश्यू कर सकते थे, ठीक है, मीन्स मैक्सिमम 5 रुपये पर शेयर तक हम ये शेयर्स रीइश्यू कर सकते हैं। 5 रुपये से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करने के टाइम लॉस नहीं उठाती। कंपनी अगर डिस्काउंट देगी तो उतना ही पैसा देगी जितना कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट करने के टाइम अमाउंट फॉरफिट किया है। इस 500 रुपये से ज़्यादा, इस 5 रुपये पर शेयर से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर वो पर्सन हमें 8 रुपीज़ पर शेयर देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर है, हमने 10 पे करने के लिए कहा था, लेकिन 10 में से वो हमें 8 रुपीज़ पर शेयर देने के लिए तैयार है, तो हम ये शेयर्स उसको रीइश्यू कर देंगे, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने रीइश्यू शेयर्स 100 मल्टीप्लाई पेड अप मनी, जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो कैपिटल के सामने कॉल्ड अप मनी आती है, जब शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है तो कैपिटल के सामने पेड अप मनी आती है। 100 शेयर्स हैं, हमने 10 रुपीज़ पर शेयर पे करने के लिए कहा 1000, बैंक के सामने आएगा रीइश्यू शेयर्स 100 मल्टीप्लाई अमाउंट पेड पर शेयर, हम उसको 10 पे
करने के लिए कहेंगे वो हमें 8 रुपये पर शेयर देने के लिए तैयार है। तो 100 मल्टीप्लाई 8 रुपये के अकॉर्डिंग वो 800 रुपीज़ हमें देने के लिए तैयार है। हमने पे करने के लिए कहा था 10, वो 8 रुपये पर शेयर दे रहा है, बाकी बचा 2 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, वो आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने। रीशू शेयर्स मल्टीप्लाई डिस्काउंट, 100 शेयर्स रीशू कर रहे हैं, ठीक है, हमने 10 देने के लिए कहा था, वो 8 दे रहा है, तो बाकी बचा 2 रुपये, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, जिसके अकॉर्डिंग 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया है। जब शेयर्स को डिस्काउंट पर रीशू करते हैं तो डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ऐसा क्यों? जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था, ठीक है, तो जितना पैसा हमने फॉरफिट किया था 500 रुपये, ठीक है, वो किस अकाउंट में है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। डिस्काउंट हम किस में से दे रहे हैं? इसी में से दे रहे हैं ना। अगर इसी अकाउंट में से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसी का तो नाम आएगा। जब पैसा हमने फॉरफिट किया था तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब जब इसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 800, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। हमने 1000 देने के लिए कहा, वो 800 रुपये में दे रहा है, 200 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, राइट। बैलेंसिंग फिगर ऑफ या बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल रिजर्व के अंदर। जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो हमने कितना 500 रुपीज़ फॉरफिट किया था। 500 में से हमने यहाँ पर कितना डिस्काउंट दे दिया? हमने यहाँ पर 200 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 500 में से 200 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया, अभी भी 300 रुपीज़ हमारे पास बचा हुआ है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व्स में। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 500 रुपये फॉरफिट किए थे, उसमें से 200 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया, 300 रुपीज़ अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व्स में आ जाएगा। तो ये है हमारा रेशियो ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इट मीन्स जब हम शेयर्स को रीशू करते हैं तो वो हम पार पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में रीशू करना, ठीक है, ये कहलाता है रीशूड एट पार। 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में 11 रुपीज़ में इशू करना, ये कहलाता है हमारा रेशियो ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है। 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ से कम में इशू करना, ये कहलाता है री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। जनरली ज़्यादातर केसेस में हम जब शेयर्स को रीशू करते हैं तो वो डिस्काउंट पर ही करते हैं, पार पर और प्रीमियम पर कम करते हैं, डिस्काउंट पर ज़्यादा शेयर्स को रीशू किया जाता है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जो शेयर्स हमने फॉरवर्ड किए हैं एज सुन एज हम उन शेयर्स को रीशू कर दें, ठीक है। तो जितना पैसा भी हमारा प्रॉफिट होता है, जितना प्रॉफिट हमारा बचता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जितना भी बैलेंस बचता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसे हम कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। देखिएगा, अ कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम अपने 10,000 शेयर्स हैं जो कि इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक है, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये तो हम एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से पैसा मांग रहे हैं। ऑल द अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा जो हमने मांगा था वो हमें मिल गया, एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, सिर्फ 100 शेयर्स ने हमें कॉल मनी नहीं दी, राइट। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरवर्डेड बाय द डायरेक्टर। अब हम इन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, जिन 100 शेयर्स ने हमें पैसा नहीं दिया है, अब हम उन शेयर्स को रीशू कर रहे हैं, हम उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं एंड और उनको रीशू कर देंगे फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, जितने का एक शेयर है, एक शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का, हम 10 रुपीज़ पे करने के लिए कहेंगे,
₹500 पर शेयर। वो हमें कितने पैसे दे रहा है? 500 रुपये दे रहा है। वो हमें 500 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। 100 शेयर्स हैं, हम उनको 10 रुपीज़ पे करने के लिए कहेंगे, मतलब कितना 1000 रुपीज़ पे करने के लिए कहेंगे। वो 500 रुपीज़ हमें दे रहा है, इसका मतलब बाकी बचा 500 रुपये, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। मीन्स यहाँ पर जो हमने शेयर्स री इशू किए हैं वो डिस्काउंट पर री इशू किए हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट दे दिया। जब भी इस तरीके से टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया हो तो बैंक का अमाउंट होता है, ठीक है। हमें चेक करना पड़ता है, जितने भी शेयर्स इशू कर रहे हैं उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके पता चल जाता है कि हम कितना पैसा पे करने के लिए कह रहे हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है हमने फुल अमाउंट पे करने के लिए कहा है, मुझे जितने का एक शेयर है उतना अमाउंट पे करने के लिए कहा है, फेस वैल्यू पे करने के लिए कहा है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग 100 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं जो हमने फॉरवर्ड किए हैं। 100 मल्टीप्लाई 10 रुपये हमने पे करने के लिए कहा, जिसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ हमने पे करने के लिए कहा, वो 500 रुपीज़ हमें पे कर रहा है, तो बाकी बचे 500 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। एंट्रीज पास करनी है। फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन उसी टाइप से होगा, बाकी एंट्री सारी वैसे ही होंगी जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। बुक्स ऑफ कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी मांगने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर्स है जिसके लिए पब्लिक को हमने इन्वाइट किया है। 3 रुपये की एप्लीकेशन है जिसके अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज़ एप्लीकेशन पर हमारे पास आया। ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपीज़ हमारे पास आया है, 30 का 30,000 रुपीज़ हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अलॉटमेंट मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट भी 10 रुपीज़ का है, 30,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में मांगा। रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 30 का 30,000 रुपीज़ आ जाएगा, अलॉटमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं, 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 40,000 रुपीज़ हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। जब हम रिसीव करेंगे तो यहाँ पर 100 शेयर्स ने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं की, ठीक है। तो रिसीव कर लेंगे, जो शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं देता उसका अमाउंट लेस कर दो और बाकी अमाउंट रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 40,000 रुपीज़ हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा। 40,000 में से 100 शेयर्स ने हमें 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो 40,000 में से 400 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए, तो 400 रुपीज़ लेस कर दो, बाकी 39,600 रुपीज़ हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो 100 शेयर्स हैं जिसने हमें पैसा नहीं दिया, इन शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। और शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए 3 आइटम का, 3 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू में से कितना पैसा हमने मांग लिया। हमने इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल तक सारा पैसा मांग लिया है। 10 रुपये का एक शेयर है, 10 का 10 मांग लिया। 3 की एप्लीकेशन मांगी, वो हमें मिल गई। 3 रुपये का अलॉटमेंट हमने मांगा, वो भी हमें मिल गया। कितने हो गए? 6। 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी, वो हमें नहीं मिली। कितने हो गए? 10। मीन्स 10 रुपीज़ हमने मांगे हैं, 10 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं जो कि हम फॉरफिट करेंगे, ठीक है। 4 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें नहीं मिली, इसीलिए हम इनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। एंट्री होगी, अब एंट्री हम पास करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कैपिटल के सामने आएगा फेस वैल्यू में से जितना पैसा हमने मांग लिया है। 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का शेयर हमने 10 का 10 मांग लिया, जिसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ हमारे पास आना चाहिए। 10 रुपीज़ हमने मांगा है, 10 में से 6 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं। हमें 3 रुपये की एप्लीकेशन मिल चुकी है, हमें 3 रुपये का अलॉटमेंट भी मिल चुका है, ठीक है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट के सामने आएगा 100 शेयर्स हैं, 6 रुपये हमें मिल गए, 600 रुपीज़ फॉरफिट कर लिया हमने। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
अगर नाम ना दिया होता तो कॉल से एरियर भी लिख सकते थे, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें पता है नहीं मिली तो नाम आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 100 शेयर्स हैं, 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपीज़ हमें नहीं मिले, राइट, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। तो अब ये जो 100 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम 1000 रुपीज़ देने के लिए कहेंगे, वो 500 रुपीज़ हमें पे कर रहा है, तो बाकी बचे हमने 500 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया। मीन्स यहाँ पर जो हमने शेयर्स रीइश्यू किए हैं वो डिस्काउंट पर रीइश्यू किए हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स हैं, 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमने 10 रुपये पे करने के लिए कहा है, जिसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ हमारे पास आना चाहिए। 1000 में से 500 रुपीज़ हमें मिल चुका है। क्वेश्चन में 500 रुपीज़ हमें दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से टोटल अमाउंट दिया गया हो तो वो बैंक का अमाउंट होता है। तो हमने पे करने के लिए कहा 1000, वो हमें कितना पे कर रहा है 500, ठीक है, तो 1000 में से 500 पे कर रहा है, बाकी बचे 500 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, राइट। हमने 600 रुपीज़ प्रॉफिट किया था, उसमें से हमने 500 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, राइट। अभी भी 100 रुपीज़ हमारे पास बचे हुए हैं, हम उसे कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट, 600 माइनस 500, 100 रुपीज़, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया गया हो तो बैंक का अमाउंट होता है, ठीक है, राइट, वो बैंक के सामने आता है और बाकी जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट हो जाएगा, क्लियर। ये था हमारा रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अंडरस्टैंड।